नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं व्हाट इज बोल्ट। बोल्ट की डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा नहीं है, महत्वपूर्ण है, ये बेसिक्स है। बोल्ट, पावर, करंट, एम्पियर, वाट, ये कई सारे जो टर्म्स रहती हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस रहती है, अक्सर सभी को याद होना चाहिए। इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए इंटरव्यू की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, और ये बेसिक रीड होती है, जरूरत होती है इन चीज की। तो समझ लेते हैं कि व्हाट इज बोल्ट क्या होता है, बोल्ट की डेफिनेशंस क्या होती है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन डेफिनेशंस बोल्ट की बताऊंगा। आपके अकॉर्डिंग आप किसी एक डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं, और एग्जाम में लिखना हो तो यदि तीनों को लिख देंगे तो और बेस्ट रहेगा, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें डेफिनेशंस की बोल्ट की अकॉर्डिंग टू जनरल। जो डेफिनेशंस हम बोलते हैं कि बोल्ट क्या है, बोल्ट क्या है, वोल्टेज की यूनिट्स होती है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए बोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज। बोल्ट क्या है, यूनिट ऑफ वोल्टेज है, एंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द यूनिट ऑफ वोल्ट डिनोटेड बाय सिंबल V इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं PD, बिटवीन द टू पॉइंट। किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में या क्लोज लूप सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। उस जो मेजर करते हैं वह वोल्टेज होता है, लेकिन उसकी यूनिट होती है वोल्ट। दो टर्मिनल के बीच में जो हमको वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होता है वोल्टेज, लेकिन उस वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। ये आपको समझना है, ठीक है। पहली डेफिनेशंस। दूसरी डेफिनेशंस के बारे में इसमें बात करें, The voltage defined as if a 1 joule of energy, एक जूल की एनर्जी is utilized to move a 1 coulomb of charge C from one point to another point, the value of potential difference between these two points is 1 volt। यदि 1 जूल ऑफ एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं 1 कूलम ऑफ जो है चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रांसफर करने में, तो उन पॉइंट के बीच में जो हमको वैल्यू मिलेगी वह 1 वोल्ट मिलेगी। ये डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, V इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। या वोल्ट को हम डिनोट करते हैं V से, जूल को डिनोट करेंगे J से, कूलम जो कि चार्ज है इसको C से डिनोट कर दें। वोल्ट को वोल्ट रहने, जो जूल है ये हो जाएगी वर्क डन, यानी W से डिनोट कर देंगे, पावर को, चार्ज को हम Q से डिनोट कर दें। अब वेयर VWC क्या होता है, तो वेयर W इक्वल टू वर्क डन इन जूल, कितना कार्य किया, V बराबर वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, और Q बराबर है चार्ज इन कूलम। इस तरीके से इसको एक डेफिनाइन आप कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो को रोक के, यहाँ पे पूरा सा लिख लें इसको। एग्जाम की दृष्टि से, थ्योरेटिकल दृष्टि से ये मैंने यहाँ पे सॉलिड डेफिनेशन लिखी, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन फिर और है, अदर डेफिनेशन यहाँ पे। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ए बोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रेशर विच मेक पॉसिबल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टिंग पाथ, या सच एज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में या कंडक्टिंग पाथ में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जितने दबाव की आवश्यकता होती है उसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसको मैथमेटिकली यदि डिफाइन करेंगे फॉर्मूला फॉर्म में, तो वोल्टेज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाई आई, वेयर वोल्ट क्या है, V इक्वल टू PD या वोल्टेज, इसके बाद P क्या है, पावर इन वाट्स, I क्या है, करंट इन एम्पियर्स। इस तरीके से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल शॉर्ट एंड स्वीट में डेफिनेशन होगी। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है, उसको भी आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओमला, ओमला क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन ए रजिस्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर विल बी 1 वोल्ट। इसको हम डिनोट कर सकते हैं V इक्वल टू IR। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशंस लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उसको वह लिखना है। आपका शॉर्ट नोट्स में एक छोटी सी डेफिनेशन आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कितनी डेफिनेशंस हो गई हमारी। नंबर 1 डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू ओमला, नंबर 2 पे डेफिनेशंस, और नंबर ये 3rd नंबर की डेफिनेशंस, और यूं कहें उल्टा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपकी 4th नंबर की। तो ये डेफिनेशंस है
इसके अलावा भी और अन्य डेफिनेशंस रहती है, आप कैसा भी लिख सकते हैं, सभी डेफिनेशन सेम है। तो ये मैंने एक इस वीडियो में वोल्टेज के बारे में डिफाइन किया, आपको उसका फॉर्मूले बताया डिफरेंट। आई होप आपको यह बताई गई जो जानकारी वोल्टेज समझाया हमने वो समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो सीरीज की नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।